Hello students, welcome back once again in your own YouTube channel Hydrogen Classes for Chemistry. I am Tirthwal. Today we will discuss another very important topic. The topic is empirical formula and molecular formula. देखिए इस चैप्टर में अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। इस चैप्टर में हमने अभी भी लास्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स को ही सोल्व किया है, और जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शंस लाइक दिस हमने सारी के सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ ली, इनके प्रॉब्लम्स पढ़े हैं, बहुत सारी हमने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वेशंस पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इस चैप्टर के अब लास्ट टॉपिक में से एक आता है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं। तो आज हम इस क्लास में इन्हीं को स्टडी करेंगे, क्या होते हैं और इन पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसे हम कैसे सोल्व करेंगे, राइट। तो अगर हम बात करें फॉर्मूलाज की, तो सबसे पहले हमें पता ही होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मूला, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आप लोगों ने एक नाम बहुत पहले सुन रखा होगा, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के बाद में अब बात आती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। क्लास 9-10 से ही हम स्टार्ट कर देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फॉर्मूला होता क्या है, पहले इनको समझते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें अबाउट द फॉर्मूला, होता क्या है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of a molecule is called its formula। इसका मतलब ये कि किसी भी मॉलिक्यूल को लिखते वक्त अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें उसका, तो क्या कहलाता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर्मूला मींस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे मुझे लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide means there is one atom of carbon and two atom of oxygen. This is the formula to represent carbon dioxide. तो जब हम मोलिकुलर फॉर्मूला लिखते हैं या एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूले बन जाते हैं दो प्रकार के। तो अब हमें दोनों ही टाइप्स पढ़ने हैं फॉर्मूला के। तो सबसे पहले अब पढ़ते हैं हम व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला में और मोलिकुलर फॉर्मूला में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस है तभी तो हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं। क्या डिफरेंस है ये हमें देखना है, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला, देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द फॉर्मूला दैट टेल्स अस अबाउट द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट present in a molecule is called its empirical formula। इसका मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूल का वो फॉर्मूला होता है जिसमें जो भी एलिमेंट्स हैं सबका सिंपल होल नंबर रेशियो में उसका लिखा जाना ही क्या कहलाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एग्जाम्पल समझते हैं, पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, ताकि दोनों की डेफिनेशन से इन दोनों को कंपेयर करना आसान रहेगा और हम आसानी से समझ पाएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला दैट टेल्स अस अबाउट एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, जबकि एम्पेरिकल फॉर्मूला में सिंपल होल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। कैसे, एग्जांपल देखो। जैसे अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होंगे और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होते हैं, तो अगर मैं कंपाउंड लिखूं यहाँ, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबने सुना ही अब तक, C6H12O6। देखो अभी हमने लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीन्स जिस मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट है सारे के सारे लिख दिए जाएं तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन इसके सिंपल होल नंबर रेशियो को हम क्या कहेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो ये कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, मतलब ये सारे के सारे 6 के मल्टीपल हैं।
तो अगर इसमें 6 से डिवाइड करता हूँ 6 को तो ये आ गया 1, 12 को 6 से डिवाइड करता हूँ ये आ गया 2, ऑक्सीजन 6 से डिवाइड करता हूँ आ गया 1, C1H2O1। और ये हमें पता है कि जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो अगर हमारा नंबर ऑफ एटम 1 आता है तो उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं CH2O। CH2O is the empirical formula of glucose whereas C6H12O6 is the molecular formula। इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे लेकिन इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लिखें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देते हैं CO2। देखो इसका सिंपल होल नंबर ये 1 है ये 2, इससे ज़्यादा सिंपल ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों सेम। तो दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं ये हमने सीखा, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब हम 11th क्लास में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास कि आपको कोई ना कोई डेटा मिलेगा किसी कंपाउंड के बारे में, पता करो कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हमेशा आपको एलिमेंट्स का परसेंटेज दिया होगा, उस परसेंटेज से आपको फाइंड आउट करना है कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो एक बार हम कुछ रूल्स देखते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व एंड हाउ वी कैन डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले रूल्स पढ़ते हैं, फिर बाद में हम रूल्स को अप्लाई करेंगे और हम किसी न किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इधर लिखते हैं हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक तरफ हम रूल्स लिखेंगे, उस तरफ हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन रूल्स को फॉलो करके, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, तो जिस क्वेश्चन में आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा जाएगा उसमें सभी एलिमेंट का आपको परसेंटेज गिवन होगा। तो आपका सबसे पहला स्टेप ही क्या होगा, क्या स्टेप होगा, परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर लेना। वी हैव टू चेंज द परसेंटेज इनटू मास, ठीक है। कन्वर्ट परसेंटेज इनटू मास। अब परसेंटेज को मास में कैसे कन्वर्ट करें। सपोज किसी एक कंपाउंड में एक एलिमेंट 10% है, अगर हम पूरे कंपाउंड का वेट मान ले 100 ग्राम तो उस 10% का कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया। परसेंटेज टू मास कन्वर्ट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक मास ऑफ कंपोनेंट इज 100 ग्राम। तो हमेशा कोशिश करनी है कि हमें कंपाउंड का मास 100 ग्राम ले ले ताकि सभी एलिमेंट का हम परसेंटेज के अंदर वेट कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया हमारा। स्टेप नंबर सेकंड, जब हमने परसेंटेज को मास में कन्वर्ट कर लिया उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि अगर हम एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं तो वहां पे क्या निकालेंगे, मास अपॉन एटॉमिक मास। तो उसका क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स। तो आप सिंपली यहाँ लिख सकते हैं अभी, मास अपॉन एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, राइट। तो इसके बाद ये आगे पास सभी एलिमेंट्स का जब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट मोलर रेशियो। एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है सभी के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालेंगे। अब रेशियो अगर होल नंबर आता है तो ठीक है, वरना उसको क्या करेंगे हम, सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट द मोलर रेशियो इनटू
सिंपल होल नंबर। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स का हमने मास निकाल लिया था, मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास से डिवाइड करके उनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। सभी एलिमेंट्स का मोलर रेशियो आ गया, सिंपल मोलर रेशियो आ गया। और अभी अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा ही था कि सिंपल मोलर रेशियो को, ये सिंपल रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसका मतलब सभी एलिमेंट्स का हमारे पास क्या आ गया, सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। अब इन सभी को लिख देंगे, क्या बन गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, राइट ईच एलिमेंट in the increasing order of their electronegativity and place the number of mole कौन से, simple whole number to their राइट सबस्क्रिप्ट। जितने भी एलिमेंट है सभी को उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे लिखो। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पहले, उससे आगे का उससे आगे, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे आगे। जैसे CH और O, किसी कंपाउंड में ये एलिमेंट्स हैं। इसका नंबर आ गया 2, इसका नंबर आ गया 3, इसका सपोज जो भी आया, तो ये जो भी आएगा हम क्या करेंगे, राइट सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के राइट साइड में नीचे की तरफ जो लिखा जाए, किसी भी एलिमेंट के सिंबल के राइट साइड में जो नीचे लिखा जाए उसे हम क्या बोलते हैं, राइट सबस्क्रिप्ट। ऊपर लिखा जाए उसको बोलते हैं राइट सुपरस्क्रिप्ट। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद अब नेक्स्ट काम आता है कि मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करें, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना बड़ा आसान है। कैसे, जब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल ही लिया हमने, तो सीधा ही क्या करेंगे, डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे, कहां से, एम्पिरिकल फॉर्मूला से। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेट मोलिकुलर मास। जिस भी मॉलिक्यूल का हमें फॉर्मूला निकालना है उसका मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो गिवन होगा, गिवन ही होगा हमें, या फिर हम कैलकुलेट कर पाएंगे अगर हमें मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा तो। उसके बाद स्टेप थर्ड, कैलकुलेट एन। एन क्या होता है यहाँ पे, एन होता है मोलर मास यानी मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो n की जो वैल्यू आएगी उसको ही एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, मोलिकुलर मास। तो स्टेप लास्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई द एम्पिरिकल फॉर्मूला विद n। तो जो हमारे पास आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स आ गए। इन स्टेप्स का यूज करके अब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि हाउ वी कैन अप्लाई दीज स्टेप्स ऑन द पर्टिकुलर क्वेश्चंस, राइट। तो अभी क्वेश्चन करते हैं, जैसे कंपाउंड कंटेन 4.07% of hydrogen, 24.27% of carbon and 71.60% of chlorine. The molecular mass of compound is 98.96 gram. Then determine the empirical formula and molecular formula.
अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास टोटल कितने टाइप के एलिमेंट दिखाए गए हैं, 3। इन तीनों एलिमेंट्स का परसेंटेज गिवन है हमें। कंपाउंड में 3 एलिमेंट है, तीनों परसेंटेज पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है और एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। और एक चीज और गिवन है कि हमें उसका मॉलिक्यूलर मास भी पता है। जो पता है उनका यूज करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखें, जो गिवन है सबसे पहले वो लिख दीजिए। मास ऑफ हाइड्रोजन 4.07%, मास ऑफ कार्बन 71.60%, मास ऑफ क्लोरीन कितना है भाई मास ऑफ कार्बन है 24.27%, 71.60%। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या बनता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, टेबल में इसको सॉल्व करते हैं। सीरियल नंबर, कितने एलिमेंट है सबको लिखेंगे, सिंबल ऑफ एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट को हम परसेंटेज से मास में कन्वर्ट करेंगे उसका सिंबल लिखेंगे। दूसरा हम लिखेंगे इसके अंदर परसेंटेज मास, फिर हम लिखेंगे इसका एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। मास आ गया, एटॉमिक मास आ गया, दोनों से मिलके क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स। और सबसे लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल होल नंबर रेशियो। तो हमें सिर्फ यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर हमने डाल दिया 1, किसके लिए है भैया, हाइड्रोजन एटम के लिए। एक हाइड्रोजन एटम का सिंबल H हो गया, परसेंटेज कितना गिवन है 4.07। बात करें एटॉमिक मास की तो कितना है, होता है इसका 1.008। अब मास है इतना ग्राम हमारे पास और एटॉमिक मास है ये 4.07 डिवाइडेड बाय 1.008, तो ये नियरली इक्वल्स टू कितना आ गया 4। इसके बाद नंबर सेकंड एलिमेंट दैट इज कार्बन। तो कार्बन हमारे पास कितना है 2.27%। जब ये 24.27% है तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है हमारे पास, लगभग 12। इससे डिवाइड करेंगे तो आ गया 2। थर्ड एलिमेंट इज हियर क्लोरीन। क्लोरीन का मास है 71.60। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है, या एवरेज एटॉमिक मास होता है 35.5। ये भी कितना आ गया 2। अब हमें निकालने इनका सिंपल मोलर रेशियो, ये 4, ये 2, ये 2। इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर 2 ही है। तो सबसे छोटे नंबर से हम क्या करते हैं, इन सभी को काटने की कोशिश करते हैं। तो जो आएगा वो लगभग क्या आएगा हमारे पास, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। तो इसका सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया 2, 1, 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया अभी तक इन तीनों एलिमेंट्स में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सेकंड स्टेप कंप्लीट। मोलर रेशियो हमने निकाल लिया, सिंपल मोलर रेशियो हमने निकाल लिया। राइट ईच एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 3 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन। तीनों में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन की, उससे ज्यादा हाइड्रोजन की और उससे ज्यादा क्लोरीन की। उसके आगे लिखा हुआ है एंड प्लेस द नंबर ऑफ मोल टू द राइट सबस्क्रिप्ट। कार्बन के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने हैं भाई 1 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं 2 और क्लोरीन कितने हैं 1। C1H2Cl1। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने आप में एम्पायरिकल फॉर्मूला। एम्पायरिकल फॉर्मूला तो हमने लिख दिया ये। लेकिन 1 और 1 लिखा नहीं जाता किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में, तो हम क्या लिखते हैं इसका CH2Cl। तो CH2Cl इज द एम्पायरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरह एम्पायरिकल फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर पाएंगे। दिस इज आवर आंसर। अब इसी क्वेश्चन में दूसरी चीज पूछी गई है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इसके स्टेप ये रहे। सबसे पहले क्या करेंगे, एम्पायरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। जब हमारे पास एम्पायरिकल फॉर्मूला आ गया तो एम्पायरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है, एम्पायरिकल फॉर्मूला मास, एक कार्बन है 12 एटॉमिक मास, 2 हाइड्रोजन है 1 एटॉमिक मास, 1 क्लोरीन है 35.5। इन सभी को
आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में ऐड करेंगे। 12 प्लस 2 14 प्लस 35.5 कितना आ गया ये 49.5। ठीक है, तो 49.5 आ गया। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास तो हमें गिवन ही है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमने डिटरमाइन कर लिया। मोलिकुलर मास कितना है गिवन है 98.96। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट होगा n इज इक्वल्स टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5 दैट इज 2। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला था। अब हमें निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में फर्क सिर्फ कितना होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख दो एज इट इज CH2Cl। एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर हमें क्या करना है, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया आ गया C2। यहाँ 2 लिखा हुआ है 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ गया 4, और यहाँ 1 लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करते ही क्या आ गया। तो यहाँ CH2Cl इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड और द गिवन क्वेश्चन है। उसके बाद C2H4Cl और यहाँ मल्टीप्लाई करते क्या आ गया 2, C2H4Cl2। ये क्या आ गया मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इस तरह आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आपको सोल्व सिंपल तरीके से ही उसको करना है। एक बार फिर देख लीजिए स्टेप्स क्या हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर एलिमेंट का परसेंटेज मिले, उससे पूछा जाए कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होते हैं, तो ये स्टेप्स हैं आसान से। स्टेप्स को हमने क्वेश्चन में सॉल्व करके देखा है। स्टेप्स देखो क्या है। सबसे पहले तो परसेंटेज को आपको मास में कन्वर्ट करना है। मास मान लेना है कंपाउंड का 100 ग्राम है, तो बचा परसेंटेज ही उसका क्या बच गया एलिमेंट का मास। मास अपॉन एटॉमिक मास से नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, सिंपल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सिंपल नंबर ऑफ मोल्स के बाद एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे। एक बार अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया तो उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे, उससे मोलिकुलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास का रेशियो निकालेंगे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या किया हमने, हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन तीनों का परसेंटेज गिवन है इतना। हमें मान लिया कंपाउंड कितना है 100 ग्राम, जब कंपाउंड 100 ग्राम है तो हाइड्रोजन कितना बन गया 4.07, कार्बन कितना बन गया 24.27, क्लोरीन कितना बन गया 71.60 ग्राम। 100 ग्राम में इतने इतने रेशियो है, इनके एटॉमिक मास लिख दिए, कोरिस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, होल नंबर रेशियो निकाला इनका। होल नंबर रेशियो निकालना इंटरेस्टिंग है। सबसे छोटा जो भी नंबर है नंबर ऑफ मोल्स में, उससे सभी को डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड किया 1, 2 से डिवाइड किया 1, 2 से डिवाइड किया 2। एलिमेंट्स को CHCl इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे। क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन सबसे कम और हाइड्रोजन बीच का। कार्बन के साथ 1, हाइड्रोजन के साथ 2, क्लोरीन के साथ 1। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो इस तरह की लगभग ये चैप्टर हमारा कंप्लीट ही होने को 1-2 क्लासेज में और हो ही जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेकंड चैप्टर। अगर अब तक आपने हमारे वीडियोस को रेगुलर नहीं देखा, कोई बात नहीं, आप आगे से वीडियो रेगुलर देखें और पीछे का धीरे धीरे आप सम अप कर लें, ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू।